हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। सॉरी, ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो हिंदी शब्द भंडार के बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है। इसके शब्द भंडार बहुत बड़े हैं और जो शब्दकोश जो हिंदी का है वो शब्द भंडार इसके बड़े हैं। और पर्यायवाची का ये अर्थ होता है कि जो क्या हो अर्थ एक देते होने की शब्द है, जैसे अनेक शब्दों के एक अर्थ हो उसे पर्यायवाची या पर्याय भी कहते हैं, कभी कभी पर्याय भी दे देता है। यानी देखिए, मान लीजिए अमश्वरी का पर्यायवाची बता रहे हैं, जैसे भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सबका अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। और इसी में एक अनेकार्थी शब्द भी होते हैं। तो अनेकार्थी ये होता है कि जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ हो उसे अनेकार्थी कहते हैं, और कई शब्दों के एक अर्थ हो वो पर्यायवाची होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अनेकार्थी क्या है, पर्यायवाची क्या है। तो अनेकार्थी वो शब्द होते हैं जैसे हम कर लेते हैं, कर का ऋण भी होता है, टैक्स भी होता है, कई तरह से अर्थ होते हैं। तो वो क्या हो गया? वो अनेकार्थी, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ अनेकार्थी होता है, और अनेक शब्दों का एक अर्थ हो वो पर्यायवाची होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अंश दिया है, एक शब्द के क्या है, ये जितने भी शब्द हैं इनके सारे अर्थ क्या होंगे? अंग ही होंगे। से अंग का देख लीजिए, अंश, अवयव, हिस्सा और भाग, ये इसके कितने पर्यायवाची। अंधकार का तम, तमरिशा, तिमिर और ध्वांत, इसके सारे पर्यायवाची होते हैं। तमस भी, अंधकार को तमस भी कहा जाता है। अग्नि का पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वाह्य, वैश्वानर और धूमकेतु। किसान, जात देव, आग, ये सारे क्या हैं? अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि के बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुभव का होता है अनूढ़, अपूर्व, अद्वितीय। अनुभव का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा ना हो, यानी उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं। ऐसे क्या? अद्वितीय यानी दूसरा उसके जैसा है ही नहीं, उसी का अनुपम या अद्वितीय भी कहते हैं। अद्भुत, अतुल यानी उसकी तुलना किसी से न की जाए। अनोखा, ये सारे क्या हैं? अनुपम के पर्यायवाची हैं। अन्वेषण, अनुसंधान, खोज, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, खोज, गवेषण, जांच, छानबीन, पूछताछ और शोध। अभिमान का क्या होता है? अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहमन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, दम, मान, मिथ्याभिमान यानी अगन क्या है? मिथ्याभिमान यानी भ्रमित है, हमारे अंदर वो गुण है नहीं लेकिन हम उसका अभिमान कर रहे हैं। मिथ्या मतलब होता है झूठ, और अभिमान मतलब क्या है? झूठा अभिमान। मृत्यु का होता है सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु, अमी, सुर, भोग। अरण्य का होता है जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। ये सारे, कांतार बहुत बार पूछा गया है, जंगल का पर्यायवाची है। और विपिन भी पूछा गया है। अश्व का बहुत बार पूछा गया है। तुरंग होता है, घोड़ा, घोटक, वाज, सैंधव, ये सारे अश्व के पर्यायवाची हैं। असुर का अनुज, दानव, दैत्य, राक्षस। तमिचर मतलब अंधेरा में चलने वाला, यानी तमिचर, इसको असुर को कहते हैं। निशाचर, निशा मतलब रात होता है, और रात में चर मतलब चलने वाला, निशाचर। निशिकर, अच्छा निशाचर, और इसी का अगर चंद्रमा का पूछता है तो निशाकर होता है, यानी रात को करने वाले कौन है? चंद्रमा है। और निशाचर यानी रात में घूमने वाला। निशिचर मतलब भी रात ही होता है। सुराशिर, रजनीचर, यातुधान कई बार पूछा गया है। और इंद्राणी नहीं, इंद्राणी इंद्र की पत्नी को कहते हैं इंद्राणी, और ये क्या है? इंद्रारी है। कटक, का पर्यायवाची क्या होता है? कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी, ये सारे क्या हैं? अनि के पर्यायवाची हैं। आँख का होता है नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्ष।
ये सारे क्या हैं? आग के पर्यायवाची हैं। आग, आंगन का होता है जो घर का आंगन होता है। अंगना, अजीरा, अजीर भी आंगन का ही पर्यायवाची है या अजीरा भी। और प्रांगण, प्रांगण जिसी को आंगन का ही पर्यायवाची है। अजीर भी होता है आंगन का पर्यायवाची। यहाँ पे अजीरा दिया है, एक अजीर भी होता है। आकाश का होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, अनंत जिसका अंत ही न हो उसे अनंत कहते हैं। आसमान, शून्य, पुष्कर, पुष्कर तालाब का भी पर्यायवाची है और पुष्कर आकाश को भी कहते हैं। अब्र, धौ, तारा, पथ, ये सारे क्या हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। आनंद का होगा सुख, हर्ष, प्रसन्न, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद। आम का होता है आम्र, रसाल, पिक, पिकबंधु, सहकार, अति, सौरभ, अमृत फल, ये सारे क्या है? आम के पर्यायवाची हैं। आश्रम का होता है मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा, संघ, ये सारे आश्रम के भी कई बार पूछा गया है। इच्छा का होता है आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, मनोरथ, इप्सा, चाह, कामना, इहा, वासना, ये सारे क्या हैं? इच्छा के पर्यायवाची हैं। इंद्र का होता है शूरपति, देवराज, महेंद्र, धनवा, सचपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहक, मेघवाहक यानी जो बारिश के देव हैं वो इंद्र देव हैं, इसलिए उनको मेघवाहन कहा जाता है। पुरुहूत या सौ, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्राणी, जो इंद्र की पत्नी होती है उन्हें इंद्राणी कहते हैं। तो इंद्रवधु, इंद्राणी, मधवानी, मधवा इंद्र का पर्यायवाची है और मधवानी इंद्राणी का। शची, शचीपति उन्हें कहते हैं, यानी सच की इनके नाम है सची, तो शचीपति इंद्र को कहा जाता है और शची इंद्राणी को कहा जाता है। शतावरी और पोलोमी, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? इंद्राणी के। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्म, जगदीश, अगोचर, ईश्वर का पर्यायवाची अगोचर। अनंत, जगन्नाथ, परमेश, जगत, प्रभु। उक्ति मतलब कथन होता है, यहाँ भी दिया भी है। कथन, वचन, सुक्ति, ये सारे उक्ति के पर्यायवाची हैं। उग्र, उग्र मतलब प्रचंड होता है, जहाँ भी कोई उग्र हो जाए, जैसे दिया है यहाँ पे उग्र। प्रचंड, उत्कंठ, तेज, महादेव, तीव्र और विकट, ये सारे क्या हैं? उग्र के पर्यायवाची हैं। उचित का होता है ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्त संगत, न्याय संगत, तर्क संगत और योग्य। उचित का मतलब होता है जो तर्क संगत हो, न्याय सम्मत हो, युक्त संगत हो, वही क्या होते हैं? वही चीज़ उचित होता है। यानी जो न्याय संगत नहीं होता है उसे अनुचित कहते हैं, इसका पर्यायवाची हो जाता है अनुचित। विलोम जो होता है उचित का विलोम क्या होता है? अनुचित होता है। उच्छृंखल यानी उदंड, अक्खड़, आवारा, अंडबंड, निरंकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी, यानी जो उच्छृंखल होता है वो क्या होता है? जो स्वयं अपनी मर्जी से ही वो करे, वो किसी दूसरे की बात नहीं सुने। जैसे स्वेच्छाचारी यानी खुद की मर्जी पे वो चलना, चाहे वो सही हो या गलत हो, किसी की बात ना सुने, उसी को कहते हैं। उजड़ का होता है अशिष्ट, असभ्य, गंवार, जंगली, देहाती, उड़ंद, निरंकुश। निरंकुश मतलब वही जिसपे कहीं अंकुश कोई ना लगा सके उसे निरंकुश कहते हैं। इसका निरंकुश का अंकुश होगा विलोम। उजला, उजला का होगा, उजला तत्सम शब्द है, इसका उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद और धवल, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। और उजला तद्भव शब्द है और उसका तत्सम हो जाएगा उज्ज्वल। उजाड़ का होता है जंगल, बियावान, वन, ये सारे उजाड़ के पर्यायवाची हैं। जंगल के एक तरह जंगल के पर्यायवाची मान लीजिए। उजाला का होता है प्रकाश, रोशनी, चांदनी। अब देखिए यहाँ पे क्या है? उजला हो गया, उजला का क्या है? यानी सफ़ेद जो रंग जो होता है उसी को क्या कहते हैं? उजला कहते हैं। और उजाला का मतलब होता है रोशनी। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उजला का उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धावल ये अलग है और उजाला का प्रकाश, रोशनी, चांदनी
ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं। उत्कर्ष का होता है समृद्ध, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान, ये सारे क्या हैं? उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का होता है उत्तम, उन्नति, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा, ये सारे क्या होते हैं? उम्दा, ये सब उत्कृष्ट के पर्यायवाची हैं। उत्कर्ष का ही विशेषण होता है उत्कृष्ट। उत्कोच का होता है घूस, रिश्वत, जैसे घूस देना, रिश्वत देना, तो एक मुहारा मुट्ठी गर्म करना, मतलब क्या होता है? घूस देना, तो उसी के हैं ये पर्यायवाची। उत्पत्ति का होता है उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय, ये सारे क्या है? उत्पत्ति के पर्यायवाची हैं। उद्धार का मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई, ये सब क्या है? उद्धार के पर्यायवाची हैं। उपाय का युक्त, साधन, तरकीब, तदवीर, यत्न, प्रयत्न, ये सब क्या है? उपाय के सारी पर्यायवाची हैं। उद्यम का होता है उपद्रव, जो उपद्रवी व्यक्ति होता है उसके वो कहते हैं उद्यम, उद्यम मचाए के रखे हो। तो उत्पात, धूम, हुल्लड़, ये सारे क्या है? उद्यम के पर्यायवाची हैं। ऋषि, ऋषि का मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी, ये सारे ऋषि के पर्यायवाची हैं। ऐक्य का एकत्व, एका, एकता और मेल, ये सारे क्या है? ऐक्य के पर्यायवाची। ऐश्वर्य का समृद्धि, विभूति। ओज का होता है तेज, शक्ति, बल, वीर्य। और औचक का होता है अचानक, एकाएक नहीं कहते, इसे एकाएक कहते हैं, एकाएक आ गया यानी अचानक आ गया। सहसा औरत का होता है स्त्री, जोरू, धरनी, घरवाली, ये सारे क्या है? दारा भी होता है उसका पर्यायवाची। कपड़ा होता है चीर, वसन, पट, अंबर, वस्त्र। कमल का तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिद, इंद्रिवर, राजीव, उत्कल, अरविंद। और एक होता है अब्ज, ये कई बार पूछा गया है, अब्ज ये भी होता है। अब यहीं पे द लग जाए तो अगर अब्ध लिखते हैं तो ये बादल का हो जाएगा, अब्ध लिखते हैं तो ये समुद्र का हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है। कमला का होता है इंदिरा, ये पूछता है कई बार। कमला जिस लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। इंदिरा, पद्मा, पद्मलया, पद्मशना, भारवी, रमा, लक्ष्मी, लोक माता, विष्णु प्रिया, श्री, समुद्रजा, समुद्र से पैदा हुई है लक्ष्मी, तो इसलिए समुद्रजा उन्हें कहा जाता है। जा मतलब जन्म लेना और समुद्र मतलब समुद्र से जन्म लेना। सिंधुजा, हरिप्रिया, ये सारे क्या हैं? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। कामदेव का होता है काम, मदन, मनोज, मनय, मयन, अंग, अनंग होता है, अंकर अनंग, पंचशर, मंथन, रतिपति, उनकी पत्नी का नाम है रति और उन पति इसलिए बोलते हैं रतिपति। मनशीज यानी मन से कार्य से जिसका सृजन हो। पुष्पधनवा, स्मरण, मीन केतु और मकर ध्वज, ये सारे क्या हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। कार्तिकेय का है कुमार, षडानन, शरभव और स्कंद। षडानन यानी कार्तिकेय जी के 6 मुख थे इसलिए उनको षडानन कहा जाता था। किरण का है रश्मि, मयूर, मरीचि, अम्बु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा, ये सारे क्या हैं? किरण के पर्यायवाची। कुबेर का है, कुबेर का पूछता है अनद, यक्षराज, धन, धनदीप, किन्नरेश और राज। कोकिल का है कोयल, पीक, पीक कई बार पूछा गया है कोयल का। बसंत दूत, कोकिला और परभूत। कपोल का है कबूतर, हारित, रक्तलोचन,
कुत्ता का है। श्व श्वान, कुक्कुर, या कुक्कुर तत्सम शब्द है, इसको तद्भव मत करिएगा। सुनक और सारमेव। कृष्ण है मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरधर, केशव, वासुदेव, नंदनंदन, राधा रमण, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, मुरारी, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, कंसारी, रणछोड़, वंशीधर, इनके अनेकों नाम हैं। कहते हैं ना, तुलसीदास ने कहा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो भगवान के नाम की कमी थोड़ी ही है। कल्पद्रुम, देवद्रुम, कल्पवृत, पारिजात, मंदार और हरिचंदन, ये सारे क्या हैं? कल्पद्रुम के कल्प वृक्ष जो हैं उसी के पर्यायवाची हैं। काक, कौवा को कहते हैं। वायस, काग, करण और पिसून, ये सारे क्या हैं? काक के पर्यायवाची हैं। कृपा, दया, अनुग्रह, अनुकंपा, प्रसाद भी इसका पर्यायवाची होता है। कोप, क्रोध का होता है कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश। खग का होता है, खग मतलब पक्षी होता है। बिहग, बिहंग पक्षी। द्विज, द्विज उसे कहते हैं, द्विज दांत का भी पर्यायवाची होता है, द्विज पक्षी का भी पर्यायवाची होता है और द्विज ब्राह्मण का भी पर्यायवाची होता है। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हो। दांत के भी 2 बार जन्म होता है, एक बार दूध के दांत बच्चों को आता है, फिर वो जब बड़े होते हैं तो एक बार आता है। पक्षी एक बार अंडे से जो भी अंडे से जन्म ले रहा है उसे द्विज हम कह सकते हैं, और फिर उसका एक बार जन्म होता है। और ब्राह्मण को कहते हैं जब उपनयन संस्कार होता है तभी वो शुद्ध ब्राह्मण होता है, तो 2 बार भी ब्राह्मण का जन्म होता है, इसलिए द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को, पक्षी को और दांत को, इन तीनों का पर्यायवाची द्विज होता है। चिड़िया, पक्षी, शंकुन और पखेरु, ये सारे क्या हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। खंभा का स्तूप, स्तंभ और खंभ, ये सारे खंभ के पर्यायवाची। खल, खल मतलब दुष्ट होता है। दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल, ये सारे ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? खल व्यक्ति या खल मनुष्य कहा जाता है। खल का मतलब होता है दुर्जन, दुष्ट, धूर्त और कुटिल। खून का होता है रक्त, लहू, शोणित और रुधिर। गंगा का होता है सुरसती, गंगा का बहुत पूछता है। सुर, सरिता, अमर तरंगिणी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी और नदीश्वर। जब बच्चे एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, गंगा का पर्यायवाची अलग होता है और नदी का पर्यायवाची अलग होता है, और दोनों बच्चे अगर किसी का इधर उधर आ गया तो नदी में गंगा लगा देंगे और गंगा का नदी लगा देंगे, दोनों का पर्यायवाची अलग अलग होता है। गणेश, गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एक दंत और भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीशुद्ध, मेद प्रिय, विनायक। तो फिलहाल आज इतना ही, और कल हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगला पार्ट हम कल फिर एक और वीडियो बना देंगे। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।